हेलो एवरीवन, मैं माही आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल PCM PSC विथ माही पे। फर्दर ऑन हम मूव कर रहे हैं उसी सीरीज़ में जिसमें मैं आपको फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकेंड ईयर का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट कंप्लीट करा रही थी। इससे पहले मैंने आपसे इसका सिलेबस शेयर किया था और 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो शेयर किए थे। तो पहले उन्हें देखिए और आगे फिर इसको रिवाइज कीजिए। तो ज़्यादा देरी लिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैं पार्ट 3 मतलब कि आगे के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। सब्जेक्ट है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और क्वेश्चन है फर्स्ट, वाई आर स्मॉल बिजनेस इम्पॉर्टेंट टू अ कंट्रीज इकोनॉमी। स्मॉल बिजनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए? तो दे गिव एन आउटलेट टू एंटरप्रेन्योर्स के लिए आउटलेट देते हैं। दे कैन प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू लार्जर कंपनीज के लिए स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और दे कैन बी इनोवेटर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यस, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, सारे ही यहाँ पर सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंटेक्स्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका आंसर सी होगा। एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कंटेक्स्ट, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। कौन सा बेस्ट स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब कर रहा है कॉन्टेक्स्ट को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? तो यही वो सेंटेंस है कि एंटरप्रेन्योरशिप वाइड वेराइटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट में प्लेस टेक करता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज तीनों वेराइटीज में। ओके, फिर नेक्स्ट मूव ऑन करें तो एंटरप्रेन्योरियल गाइडेंस ब्यूरो EGB, जिसका ये फुल फॉर्म है, ये सेटअप किसके द्वारा हुआ था? तो वो सेटअप बाय IIC के द्वारा हुआ था। आपको याद करना है EGB सेटअप किससे हुआ था? IIC से हुआ था। Which of the following is not considered as one of the following blocks of the model entrepreneur? मॉडल एंटरप्रेन्योर का जो ब्लॉक है किसे कंसिडर नहीं किया जाता है? तो बिजनेस की कॉम्पिटेंसीज ब्लॉक को कंसिडर नहीं किया जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, micro, small and medium enterprise are classified into 2 classes। वो क्लासेस कौन सी हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइज 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया था माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को। वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइज। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल स्केल यूनिट शुड बी सबमिटेड टू। एप्लीकेशन स्मॉल स्केल यूनिट की रजिस्ट्रेशन के लिए किसको सबमिट करना होता है? तो जनरल मैनेजर ऑफ DIC के जो जनरल मैनेजर होते हैं उनको एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। फिर थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली इज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो धीरज लाल हीराचंद अंबानी। Next, I really believe that entrepreneurship is about being able to face failure and succeed after failure। ये इतना प्यारा सेंटेंस किसने कहा था? तो किरण मजुमदार शॉ। फिर द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। ये सेंटेंस किसने कहा था? तो पीटर F ड्रकर ने। हर सेंटेंस किसने कहा था ये आपको याद करना होगा। तो ये वाला सेंटेंस हमारे पीटर F ड्रकर ने कहा था। फिर नेक्स्ट, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। हु सेड दिस? विंस लॉम्बार्ड थे जिन्होंने ये सेंटेंस कहा था। फिस्कल एंड मॉनेटरी मेजर्स to stimulate investment in private and public sector includes lowering the rate of interest, tax reduction and public expenditure,
प्राइस पॉलिसी एंड अबॉलिशन ऑफ मोनोपोली। तो इसके आंसर ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे ही ऑप्शन सही हैं। फिर नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक। किस फैक्टर पे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करती है? तो वो भी टेक्निकल स्किल्स, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी, सारे गिवन है जो, तो ऑल ऑफ दीज ही होगा। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ इनोवेटिव बिजनेस द 5 पॉलिसी इंक्लूड्स। इनोवेटिव बिजनेस के टर्म्स में 5 पॉलिसी कौन कौन सी इंक्लूड हैं? तो वो 5 पॉलिसीज हैं: प्राइवेट सोर्सेज ऑफ फंडिंग, डेब्ट फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल, business angels, subsidies and grants for governments. A option correct है। Next, blank are the informal associations of people who choose to come together to find ways to improve their living condition। जो इम्प्रूव करने के लिए अपनी लिविंग कंडीशन को आगे आते हैं और उनके लिए स्टेप्स लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर, जितने दिए हैं सभी होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कंप्राइजेस 15 to 20 members and non-partisan in nature. Members should belong to same economic strata of society. Rational leadership should be encouraged for distribution of power. Next, move on करते हैं। What are the policies that influence access to finance in context of innovative entrepreneurship? तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा: बिजनेस एंजल्स, वेंचर कैपिटल और डेब्ट फाइनेंसिंग। आगे, एंजल्स यूजुअली प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग? एंजल्स जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं वो किस टाइप का करते हैं? तो इक्विटी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती हैं एंजल्स। Which of the following possible financing options has became a popular choice for entrepreneurs? Entrepreneurs के लिए popular choice possible financing options में क्या है? क्रेडिट कार्ड्स है। आंसर होगा क्रेडिट कार्ड्स। हाई पोटेंशियल वेंचर, जितने ही ऑप्शंस दिए सारे ही गलत हैं, तो नन ऑफ दीज होगा। हैज़ द सेम ग्रोथ पोटेंशियल एज अ लाइफस्टाइल फर्म, नहीं। स्टार्ट्स आउट लाइक लाइफस्टाइल फर्म, नहीं। ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स ओनली, नहीं। तो नन ऑफ दीज ही होगा। एंटरप्रेन्योर्स क्या हैं? एंटरप्रेन्योर्स मॉडरेट रिस्क टेकर्स हैं और हाई रिस्क टेकर्स हैं, तो बोथ ए एंड बी ही होगा। एन इंडिविजुअल who initiates, creates and manages a new business can be called। जैसे इनको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर ही कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन हुई है। ट्रेडमार्क्स किससे रिलेट करते हैं? ट्रेडमार्क्स ब्रांड की आइडेंटिटी से रिलेट करते हैं। सो ट्रेडमार्क्स रिलेट टू ब्रांड आइडेंटिटी। आंसर होगा ब्रांड आइडेंटिटी। विच कुड provide an individual with the motivation to start a new business venture। motivation, the financial rewards होगा, a desire to be independent होगा, risk taking होगा, तो all of the above इसका आंसर है। नेक्स्ट, which of the following factors would not be included in a pestle analysis? पेस्टल एनालिसिस में कौन सा फैक्टर इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो आप ऑप्शन सारे देखिए। कॉम्पिटिटर एक्टिविटी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, विच इंडस्ट्रियल सेक्टर टेंड्स टू नेचुरली प्रमोट स्मॉल स्केल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड जनरली हैज लोअर बैरियर्स टू मार्केट एंट्री? ऐसा कौन है? सर्विस। ऑफ कोर्स सर्विस जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से हट गई है। नेक्स्ट, व्हाई आर स्मॉल बिजनेसेस इंपॉर्टेंट टू आवर कंट्रीज इकोनॉमी? ऑल ऑफ द अबव। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर, अ बिजनेस अरेंजमेंट वेयर वन पार्टी अलाउज अनदर पार्टी टू यूज अ बिजनेस नेम एंड सेल इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज नोन एज। इन्हें क्या कहते हैं? ऐसा बिजनेस अरेंजमेंट जिसमें पार्टी किसी और पार्टी को अलाउ कर देती है उसके नाम के बिजनेस से प्रोडक्ट को सेल करने या सर्विस चलाने, उसे कहते हैं हम फ्रांचाइज। फिर
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर बिजनेस फेलर, बिजनेस फेलर के रीजंस बताने हैं। तो यस, लैक ऑफ मार्केट रिसर्च है, पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल है, पुअर मैनेजमेंट तो है ही, ऑल ऑफ द अब आंसर होगा। नेक्स्ट, द यूज ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क्स बाय entrepreneurs to gather information is known as, क्या कहेंगे, entrepreneurial networking। यूज ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क्स entrepreneurs के द्वारा कहा जाएगा नेटवर्किंग। गुड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एन entrepreneur about competitors can be obtained from वेबसाइट्स के द्वारा, हाँ, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लीडर्स लेफलेट्स के द्वारा, हाँ, कंपनी रिपोर्ट्स एंड पब्लिश्ड अकाउंट्स के द्वारा, हाँ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, a new venture's business plan is important because आंसर ऑल ऑफ द above होगा। फिर प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा इज न्यू डेटा स्पेसिफिकली कलेक्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए जो न्यू डेटा कलेक्ट किया जाता है। इनोवेशन कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज, अब इनोवेशन को डिफाइन करना है तो कैसे किया जाएगा, द सक्सेसफुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू आइडियाज को कलेक्ट करने को ही हम इनोवेशन कहते हैं ना, जो इसकी डेफिनेशन ये होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ये रिपीटेड ही है। एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। फिर एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड बाय, एंटरप्रेन्योर्स किस चीज़ से मोटिवेटेड होते हैं, तो मनी, यस, पर्सनल वैल्यूज, यस, फुल इन्फ्लुएंसेस, यस, सो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स में किसे डिस्क्राइब करेंगे, तो नीड फॉर अचीवमेंट, ऑप्शन बी। Which of the following is least likely to influence the timing of new business births? New business births की टाइमिंग को इन्फ्लुएंस करेगा जो कम, लीस्ट लाइकली है, ऐसा कौन है, तो वेदर कंडीशंस, वेदर से क्या फ़र्क पड़ेगा न्यू बिजनेस बर्थ्स को, तो की टाइमिंग को, तो आंसर होगा वेदर कंडीशंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसा स्टेटमेंट बताना है जो इनमें से फॉल्स है, तो सभी स्टेटमेंट पढ़ने होंगे। फर्स्ट, market segmentation is a useful process for small business to undertake, सही है। selling is essentially a matching process, सही है। a benefit is the value of a product feature to a customer, yes, बिल्कुल सही है। it is a good idea for small business to compete solely on price, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी, yes, it is false। the purpose of all good small business strategy is, good small business strategy का पर्पस क्या होगा, टू अचीव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो उन्होंने स्टेट किए हैं, ये ऑब्जेक्ट हमको पूरे करने, तो उन्हें अचीव करने का ही पर्पस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड डिसएडवांटेज ऑफ सेटिंग अप एज अ स्टार्टअप as compared with other routes to market entry, there is a high failure rate, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा। फिर someone legally appointed to resolve the financially difficulties of an insolvent firm is called, क्या कहते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटर, जो सारी डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को रिसॉल्व करेगा और उस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया है उसे एडमिनिस्ट्रेटर ही कहा जाएगा। गुड्स और सर्विसेज रीच द मार्केट प्लेस थ्रू, गुड्स और सर्विसेज मार्केट प्लेस में किसके द्वारा जाते हैं, मार्केटिंग चैनल्स के द्वारा। फिर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नंबर ऑफ, क्या गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस को एंटरप्रेन्योर्स पहुंचे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस इंगेज इन द डेवलपमेंट ऑफ, किसके डेवलपमेंट में है, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस, इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स में। फिर फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ द कंट्री, आईएफसीआई, आईएफसीआई फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक है। आईएफसीआई स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म बताना है तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
IFCI का फुल फॉर्म होगा. नेक्स्ट, IFCI हैज बीन कन्वर्टेड इनटू आ, किस में कन्वर्ट किया गया है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में. सिडबी वाज सेट अप एज अ सब्सिडियरी ऑफ, किसका सब्सिडियरी है सिडबी? IDBI बैंक का. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सिडबी? सिडबी क्या करता है? एक्सटेंशन ऑफ सीड कैपिटल, हाँ. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, हाँ. प्रोवाइडिंग फैक्टोरिंग सर्विसेज, हाँ. तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा. नेक्स्ट, SFC is prohibited from granting financial assistance to any company whose aggregate paid up capital exceed, कितना exceed करेगा? 1 crore. फिर SIP courts. Financial assistance is in the form of term loan, seed capital scheme, underwriting the capital issues. तो all of the above इसका आंसर होगा. Next, the Business Development Department of SIPCOT guides entrepreneurs in applying for licenses, हाँ. Approval on collaboration, हाँ. Allocation of scarce raw materials, हाँ. तो all of the above इसका भी आंसर होगा. TIIC is sponsored by, किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु. गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में TIIC हुआ था. इन बैकवर्ड एरियाज, टर्म लोन्स फॉर एक्सपांशन और सेटिंग अप अ न्यू यूनिट आर अवेलेबल एट, कंसेशनल टर्म्स पे अवेलेबल हो जाता है बैकवर्ड एरियाज में टर्म लोन्स फॉर एक्सपांशन. ओके. देन अ कमर्शियल बैंकर would prefer a blank debt equity ratio over the years as it indicates financial strength of a unit. क्या कमर्शियल बैंकर हमें प्रेफर करेगा? डिक्लाइनिंग डेप्ट इक्विटी रेशियो. EDPs कोर्स कंटेन, क्या कंटेन करता है EDP कोर्स? जनरल इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योर्स, मोटिवेशन ट्रेनिंग, मैनेजरियल स्किल्स. तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, Entrepreneurial Guidance Bureau EGB was set up by IIC. Repeated question. Dash can be defined as a specifically evolved work plan to achieve a specific objective with a specific period of time. क्या है ये? किसकी डेफिनेशन है? प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है. आंसर होगा प्रोजेक्ट. Large investment is made in fixed assets. The project will be termed as, large investment में fixed assets बनाए जाएंगे. ये कौन सा प्रोजेक्ट का टर्म है? तो कैपिटल इंटेंसिव का. PERT stands for PERT. PERT का फुल फॉर्म बताना है. प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स. Blank is used to accomplish the project economically in the minimum available time with limited resources. किसको यूज किया जाता है प्रोजेक्ट को accomplish करने के लिए इस कंडीशन में? प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. Next, dash is a form of financing especially for funding high technology, high risk and perceived high reward for projects. किसकी बात हो रही है? वेंचर कैपिटल की. नेक्स्ट, इन ब्लैंक machines and equipments are arranged in the order or sequence in which they are to be used for manufacturing the product. ऐसे machines और equipments arrange किए जाएंगे उस sequence में जहाँ वो यूज़ किए जा रहे हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर के लिए. कहाँ? प्रोडक्ट लेआउट में. द टर्म, कौन सा टर्म? जो डिनोट करे बोनस और फाइनेंशियल एड को विच इज गिवन बाय अ गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्री टू हेल्प इट कम्पीट विद अदर यूनिट्स. बाउंटी, कौन सा टर्म है वो? बाउंटी. द ग्रांटिंग ऑफ कैश सब्सिडी ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड. कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर कैश सब्सिडी की ग्रांटिंग क्या कहा जाएगा? सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी. कौन सी सब्सिडी है वो? सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी. Next, new small scale industries are exempted from the payment of income tax under section 80J is called. क्या है? Investment allowance.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट डिमांड पोटेंशियल एंड द सिलेक्शन ऑफ द ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी. टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस. क्या है टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस? डैश refers to some action which is a time consuming effort necessary to complete a specific event. इसकी डेफिनेशन है ये एक्टिविटी. एक्टिविटी एक ऐसा एक्शन है जहाँ टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है उस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट, डैश मीन्स ब्लैंक इज अ graphical representation of the various activity and event relating to a project. नेटवर्क डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो ऑफ कोर्स डायग्राम होगा. कौन सा? नेटवर्क डायग्राम. एक्टिविटीज विच मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर अ गिवन इवेंट कैन अकर आर टर्म्ड एज प्रीसीडिंग एक्टिविटीज. पहले हो गई ना तो preceding activities. Activities which can be accomplished simultaneously are termed as, साथ में कर सकते हैं जिन एक्टिविटीज को, कंकरेंट एक्टिविटीज. कौन सी एक्टिविटीज? कंकरेंट एक्टिविटीज. फिर EST का फुल फॉर्म अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. additional time which a non-critical activity can consume without increasing the project duration is called total float कहा जाता है. फिर which is an event oriented approach तो PERT. Next, blank is the analysis of cost and benefits of a proposed project with the goal of assuming a rational allocation of limited funds. क्या है? प्रोजेक्ट अप्रेजल. प्रोजेक्ट अप्रेजल है. फिर blank may be defined as the excess of the present value of project cash inflows over that of outflows. Net present value technique. Next, decisions can taken by an entrepreneur on behalf of his enterprise are known as, उन decisions को क्या कहा जाता है जो entrepreneur लेता है enterprise के behalf में? organizational decisions. क्या कहेंगे? organizational decisions. ऐसे decisions which are concerned with policy matters and exercise fundamental influence on the objectives of the organization are called strategic decisions. Next is a problem solving technique designed to produce numerous ideas in a short period. उन्हें brainstorming कहा जाता है. Next, dash is the systematic development of a project idea for the eventual purpose of arriving at an investment decision. Systematic development कौन सा है ऐसा जो प्रोजेक्ट आइडिया के लिए इवेंचुअल पर्पस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए बनाया गया है. तो प्रोजेक्ट फॉर्म्यूलेशन. The process of preparing an inventory of skills needed for effective implementation of the project is called as, क्या कहेंगे उसे? प्रोसेस को मैनेजरियल कॉम्पिटेंस. फिर नेक्स्ट है ब्लैंक implies the availability or otherwise of plant and machinery and technical know how to produce the product. टेक्निकल feasibility. आंसर होगा टेक्निकल feasibility. नेक्स्ट, CPM stands for, CPM का फुल फॉर्म क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड. क्रिटिकल पाथ मेथड. नेक्स्ट, blank is granted to small scale units under section 33B of the Income Tax Act 1961. क्या ग्रांट करेगा स्मॉल स्केल यूनिट्स के लिए? 33B सेक्शन के अंडर. रिहैबिलिटेशन अलाउंस. DGTD stands for, इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट. नेक्स्ट, a provisional SSI registration certificate is valid for a period of, ये सर्टिफिकेट कितने ईयर्स के लिए वैलिड है? तो ओनली 1 ईयर के लिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 M's. 4 M's बताए थे एंटरप्रेन्योरशिप में, तो इनमें से वो 4 M's में से क्या नहीं है? मटेरियल नहीं है. विच इज द लिस्ट बिलो डज नॉट फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. टेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है. द T in a pastel analysis refers to technology. A business arrangement
where one party allows another party to use a business name and sell its product. ऊपर पर हाँ तो इसने क्या कहेंगे फ्रांचाइज. व्हाट इज द रोल ऑफ अ बिजनेस एंजल? बिजनेस एंजल का रोल क्या है? To provide capital for business development in exchange for a stake in the business ownership. Next, a key aspect of the financial section of the business plan is, क्या है की एस्पेक्ट फाइनेंशियल सेक्शन का बिजनेस प्लान के लिए? तो रियलिस्टिक सेल्स फोरकास्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इनमें से क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? द नंबर ऑफ पीपल हु आर जॉबलेस एंड आर एक्टिवली सीकिंग वर्क. वर्क तो वो ढूंढ रहे हैं लेकिन वो जॉबलेस हैं तो उन्हें हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे. फिर idea of new product is tested in potential consumers to determine consumer acceptance at which stage? Test marketing stage. Next, which one of the following is not considered as one of the building blocks of the model entrepreneur? तो business awareness से building block नहीं है. Next, which of the following factors does the macro environment not include? Macro environment इनमें से include नहीं करता है. ऐसा कौन सा factor? Customer needs in a given market. Next, which of the following statement is false? Electronic commerce. Electronic commerce का false statement बताएं तो is really used in small businesses. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स स्मॉल बिजनेसेस में यूज़ करते हैं नहीं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ओके सो इस वीडियो में मैंने आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस शेयर किए. ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट में मुझे बताना ना भूलिए. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक पढ़ते रहिए. टेक केयर. बाय बाय.